अखिलेश, पिछले चुनाव में ये देखा गया कि बीजेपी ने इस आपके परिवार की आपकी मुलायम सिंह यादव, आप, शिवपाल जी की एक तो फैमिली फूड, उसके अलावा एक जो केमिस्ट्री थी आप लोगों की, उसको अरिथमेटिक से हराया। नॉन यादव ओबीसी दलित वोट प्लस अपर कास्ट को लेकर के वो आपसे आगे चले गए। 29 सीटों का लॉस हुआ आप लोगों को। इस बार आपने कोशिशें की हैं, कुछ नेताओं को लाए हैं। क्या आपको लगता है अम्बेडकरवादी आपकी जो कोशिश हुई है, ये कोशिशें आपको उस वोट बैंक को खींचने में मदद करेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज है। अगर नेताजी साथ नहीं खड़े हैं तो मैं जानता हूँ वो क्या भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नेताजी साथ खड़े हो जाएं, वो अपने क्षेत्र में अगर वोट मांगने जाते हैं, केवल मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी पार्टी के लिए अगर वो अपील करते हैं, अगर उनकी इच्छा है, जिंदगी उन्होंने गुजार दी राजनीति करते करते, अगर उन्हें पता है कि चुनाव हो रहा है और उनके क्षेत्र में लड़ रहा हूं मैं, अगर वोट मांगने आते हैं तो तकलीफ है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ इस बात की है कि इस बार जनता उनके खिलाफ खड़ी है। नेताजी परिवार, चाचा, सब लोग साथ आ गए हैं। ये बड़ी तकलीफ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोगों को झगड़ा लगा के राजनीति करती है, लोगों को बांट के राजनीति करती है। जब उत्तर प्रदेश की जनता को और किसानों को अपनी आय दोगुनी है, तब इनकी भाषा क्या है? नौजवानों को नौकरी नहीं दे पा रहे, रोजगार नहीं दे पा रहे, और भाषा देखिए क्या है इनकी। तो इसलिए इस बार मेरी कोशिश रही कि जहां क्षेत्रीय दलों को मैं साथ लाया हूं, इस क्षेत्र में भी जो हमारी पार्टी से अलग हो गए थे, चाहे वो चाचा ने जो नई पार्टी बना ली थी, उन सबको साथ लाने की कोशिश है। और उसका परिणाम अब दिखाई दे रहा है कि जैसा पहले चरण में हुआ, दूसरे चरण में हुआ, तीसरे चरण में भी बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में मतदान होने जा रहा है। बीएसपी का थोड़ा मध्यम होना क्या आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होता है बाइपोलर कॉन्टेस्ट होने में? नहीं, कई जगह बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के साथ आए, और मैंने जगह जगह अपील की है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान से खिलवाड़ कर रही है, लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रही है, और जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। हमारे अम्बेडकरवादी लोग ये जानते हैं कि यूपी में जब भी वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट हुआ है, उनके लोग नहीं है अपॉइंटमेंट में। जब प्रोफेसर्स की भर्ती हुई है, उसमें कोई उनका नहीं दिखाई देता है। और जिस तरीके से लगातार सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, वो अम्बेडकरवादी जानते हैं कि अंतोगत्वा ये लोकतंत्र में, संविधान में जो उन्हें व्यवस्था मिली थी हक और सम्मान की, वो ये सरकार छीनने वाली है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी यू टॉकिंग अबाउट दिस अम्बेडकर आइडियोलॉजी एंड सिग्नलिंग। एक जरूरी फैक्ट ये भी है कि इस इलाके में एक परेशानी रही कि, या पूरे यूपी में, कि एक शिकायत रही कि समाजवादी पार्टी आ रही सरकार आने पे यादव्स का होल्ड बढ़ता है, नॉन यादव ओबीसी इग्नोर हो जाते हैं। क्या उसको करेक्ट करना चाहेंगे इस चुनाव में? देखिए, समाजवादी पार्टी ने इस बार पहले दिन से ये फैसला लिया कि सबको स्थान और सबको सम्मान, सबको संगठन में भी लिया। अम्बेडकर वाहिनी बनाई है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती हैं। हमारे पास अल्पसंख्यक का प्रकोष्ठ है, वो अलग चीज है, पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ लोग हैं। तो कोशिश ये की गई, जो जातियां समाजवादी पार्टी में पहले जुड़ी हुई थी, बीच में कुछ समय के लिए नाराजगी कुछ कारणों की बात हुई, लेकिन इस बार सभी को जोड़ करके साथ लाने का काम किया है, संगठन के माध्यम से और समय समय पे उनके बीच में कार्यक्रम करने से। अखिलेश, इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि योगी आदित्यनाथ कल बोल रहे थे, पहले परिवारवाद, फिर गुंडागर्दीवाद और अब आतंकवाद, दैट नाउ दे आर सेइंग दैट यू इवन हैव अ टेरर कनेक्ट। देखिए, जब उनकी भाषा कोई सुनना नहीं चाहता, जो उनकी भाषा है वो क्या भाषा है, क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या ये चुनाव जो भाषा, जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उसका चुनाव है? चुनाव उत्तर प्रदेश का इसलिए है कि आपने जनता को जो वादे किए थे, जो किसान को कहा कि आय दोगुनी हो जाएगी, आप आय दोगुनी नहीं कर पाए। आप किसानों का धान नहीं खरीद पाए, लूट हो गई धान में। आप किसानों को खाद और डीएपी समय पर नहीं दे पाए, बोरी में चोरी हो गई। बिजली का बिल महंगा है। अन्ना पशु या खुले जानवर इतने घूम रहे हैं कि उनको खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। तो ये जो सवाल हैं, इनका जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है। इस डबल इंजन की सरकार में मुख्यमंत्री जी खुद जानते हैं कि अन्याय बढ़ा है, उत्पीड़न बढ़ा है, और साथ ही साथ डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वह भ्रष्टाचार और महंगाई डबल हुई है। इसका जवाब उनके पास नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व और पोलराइजेशन की वेव थी 3 बार, वो खत्म हो चुकी है? देखिए, ये बीजेपी का हमेशा जैसे ही चुनाव आता है, वो उनका तरीका है काम करने का, कि कैसे सोसाइटी को डिवाइड करें,
कैसे हिंदू मुसलमान करें, हर पुरानी नई चीज या सदियों पुरानी चीजों को उखाड़ करके लाएंगे और जनता के सामने रखेंगे। लेकिन आज नौजवान जागरूक है, आज नौजवान नौकरी रोजगार चाहता है। कोविड के समय पे उन्होंने संकट देखा है, परेशानी देखी है कि उन्हें अस्पताल नहीं मिला, दवाई नहीं मिली, बिस्तर नहीं मिला और ऑक्सीजन ही सरकार नहीं दे पाई। आप किसान की मदद नहीं कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे नौकरी बेरोजगार घूम रहे हैं। आपने वादा किया था कि हम कारखाने लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट मीट की थी, डिफेंस एक्सपो लगाया था। आखिरकार डिफेंस एक्सपो इन्वेस्टमेंट मीट का क्या असर दिखाई दे रहा है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात कही, क्या आपने एमएसएमईज की मदद की है? तो ये जो इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा, कारोबार, नौकरी नहीं मिली, 11 लाख पद खाली हैं, नौजवान जानते हैं इस बात को। तो बाबा मुख्यमंत्री ये बताए ना कि 11 लाख पद क्यों खाली रह गए 5 साल में? यानी जो लाभार्थी अन्न योजना, जो लॉकडाउन में अन्न मिला, वो उतना बड़ा फैक्टर नहीं बन पाएंगे। जनता ये जानती है कि पहले राशन नवंबर तक था। जनता ये भी जानती है कि मार्च तक राशन कर दिया है। जनता ये भी जान गई है कि दिल्ली के बजट में राशन के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। और जब प्रदेश सरकार ने कोई इंतजाम बजट में पहले नहीं किया तो आने वाले समय में कैसे देंगे? इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि गरीबों को राशन और उनके पौष्टिक आहार का इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा। और जब तक समाजवादी सरकार रहेगी, राशन के साथ साथ उन्हें घी और सरसों तेल भी दिया जाएगा और उनका पौष्टिक आहार कैसे उन्हें मिले, स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो, उस दिशा में काम करेंगे।